Assalamu alaikum everyone. So handout 12.2.1 Principles in Action Active Teaching Rubric as an Assessment or Observation Tool. इससे पहले हमने वो 8 प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हैं कि जिससे हम देख सकते हैं कि एक रीडिंग प्रोग्राम जो है इज़ इट वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल इम्प्लीमेंटेड या नहीं। तो अब ये असेस करने के लिए जिसमें उसका लास्ट पॉइंट भी था कि इवैल्यूएशन इज़ इनबिल्ट और उसको जो है आप ज़रूर यूज़ करें। तो ये देखने के लिए किस तरह किस बेसिस पे इवैल्यूएट करें, तो अगर हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन या असेसमेंट टूल हो जिसकी बेसिस पे हम उसको किसी भी प्रोग्राम या रीडिंग की जो भी हम फॉलो कर रहे हैं करिकुलम उसको और उसकी प्रैक्टिस को इवैल्यूएट करें, तो दैट वुड हेल्प। सो एक्टिव टीचिंग रूब्रिक जो है उन्होंने बनाई हुई है बेस्ड ऑन द 8 प्रिंसिपल्स वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस lecture. Okay, this observational tools assesses the extent to which a reading program reflects elements of active teaching. अब एक्टिव टीचिंग में टीचर्स क्या क्या करती हैं उसकी भी हम बात करेंगे। एक्टिव टीचिंग इज रूटेड इन द कोर लर्निंग प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग विद अंडरस्टैंडिंग, जो 8 प्रिंसिपल्स थे जो हमने इससे पहले किए हैं। Students learn best when they are socially interactive in learning activities that are purposeful, authentic, and appropriately challenging. स्टूडेंट को भी पता हो कि वो क्यों रीडिंग कर रहे हैं, पर्पस हो, ऑथेंटिक भी हो कि जिसकी उनकी एप्लीकेशन भी उनको ज़रूरत भी हो और वो उससे जो है वो कनेक्ट भी कर सकें, और अप्रोप्रिएटली चैलेंजिंग, ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो ना बहुत ज़्यादा आसान हो, इतना चैलेंज वो करें कि बच्चे अपने आप को अप्लाई करके उस टारगेट को अचीव कर सकें। द एलिमेंट्स ऑफ एक्टिव रीडिंग टीचिंग find support in research on the relationship between teaching processes and learning outcomes. अब active teaching spans curriculum areas and developmental levels. Active teaching is not a performance or show that focuses on the teacher. Rather, active teaching focuses on the learners as special and successful. So active teaching जो है उसका आउटकम यही होना चाहिए कि लर्नर्स जो हैं वो कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस शो करें और सक्सेसफुल हों। ये नहीं कि टीचर्स को बस ये करना आता हो तो ये करना होता हो तो ये करना आता हो। फोकसेस ऑन द लर्नर्स नॉट द टीचर्स। तो इसके इंडिकेटर्स क्या हैं? जो एक्टिव टीचिंग के थ्रू जो क्लासरूम्स होते हैं, उसके प्रिंसिपल्स हमने 8 पढ़े थे कि एक अच्छे रीडिंग प्रोग्राम के प्रिंसिपल्स क्या हैं। वो 8 प्रिंसिपल्स आप इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में देख सकते हैं। तो उसका इंडिकेटर या उसको अगर ऑब्जर्व करना हो तो किस तरह से वो आपको शो होंगे, ये उन्होंने उसके लिए इंडिकेटर्स दिए हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे वो चीज़ें हैं कि जो आपको शो करेंगी कि ये एक्टिव लर्निंग हो रही है क्लासरूम में और टीचिंग जो है वो सक्सेसफुली कंडक्ट की जा रही है। और राइट साइड पे वो चीज़ें हैं कि जो बताएंगे कि जी आप उन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे, या रीडिंग प्रोग्राम में जो इंडिकेटर्स हैं वो बिल्कुल लो हैं, या कोई रीडिंग प्रोग्राम जो है वो अच्छा डिज़ाइन नहीं हुआ और अनसक्सेसफुल है। तो लेफ्ट साइड पे जैसे आप देखें हम दोनों चीज़ों को कंपेयर करते हैं कि लार्ज सप्लाई ऑफ बुक्स that reflect a variety of topics and genres. अब ये हर स्टूडेंट के लिए अवेलेबल हैं, तो इसका मतलब है प्रिंसिपल्स भी फॉलो हो रहे हैं और एक्टिव टीचिंग भी कराई जा रही है। लेकिन अगर राइट साइड की बात है कि लो सप्लाई और नो बुक्स अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स टू रीड, तो इसका मतलब है कि आप कि ये इंडिकेटर्स जो हैं वो बिल्कुल जीरो पे हैं और सक्सेसफुल रीडिंग इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। फिर a classroom library with ample space for 4 to 5 children and an ample supply of books. ये अगर है तो सक्सेसफुल प्रोग्राम या सक्सेसफुल टीचिंग है। राइट साइड पे नो क्लासरूम लाइब्रेरी जिस तरह के हमारे स्कूल्स में होता है, तो ये इंडिकेटर है कि रीडिंग जो है वो सही तरह से टीच नहीं की जा रही। प्रिंट रिच एनवायरनमेंट दैट इंक्लूड्स डिस्प्ले ऑफ स्टूडेंट वर्क, और इसका जीरो इंडिकेटर क्या है कि लिटर और नो प्रिंट डिस्प्लेड इन द क्लासरूम। बेशक एनवायरनमेंट में कोई चार्ट्स हों, बेशक बोर्ड को इस्तेमाल किया जाए, बेशक पोस्टर्स लगे हों, बेशक स्क्रीन्स हों, वीडियोस हों, ऑडियोज हों, लेकिन प्रिंट रिच एनवायरनमेंट किसी ना किसी तरह से स्टूडेंट्स को उस तक एक्सपोजर हो। ठीक है, तो अगर नहीं है तो फिर सक्सेसफुल रीडिंग पॉसिबल नहीं है। अ डेली स्केड्यूल दैट अलाउज एम्पल टाइम फॉर रीडिंग इंस्ट्रक्शन एंड इंडिपेंडेंट रीडिंग। अब सारी चीज़ें मौजूद हों और दिन में टाइम ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। तो डेली सेट जो है वो स्केड्यूल उसमें बिल्ट इन हो कि रीडिंग किस तरह से इंस्ट्रक्शन देनी है और किस तरह से इंडिपेंडेंट रीडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। और अगर डेली स्केड्यूल में इरेगुलर टाइम्स हैं या इंडिपेंडेंट रीडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो रीडिंग प्रोग्राम जो है दैट्स अनसक्सेसफुल। देन रीडिंग एक्टिविटीज़ दैट एड्रेस एस्टैब्लिश्ड लिटरेसी कंटेंट स्टैंडर्ड्स। अब आपकी रीडिंग एक्टिविटीज़ ऐसी हों, आप टाइम भी दे रहे हैं, रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे या आपको पता ही नहीं है कि इस लेवल के बच्चे ने क्या पढ़ना है, तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो राइट साइड पे ये एक रीडिंग एक्टिविटीज़ डू नॉट रिफ्लेक्ट लिटरेसी कंटेंट स्टैंडर्ड्स, तो राइट साइड के इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि ऐसे इफेक्टिव नहीं होगी रीडिंग। लेफ्ट साइड पे इफ रीडिंग एक्टिविटीज़ आर एस्टैब्लिश्ड ऑन लिटरेसी कंटेंट स्टैंडर्ड्स, तो फिर वो इफेक्टिव होंगे। Next point is that instruction
and assessment that focus on key concepts and skills for reading success. तो instruction और assessment में alignment हो, वो एक ही चीज़ को पढ़ा भी रहे हों, उसी को assess कर रहे हों, key concepts और skills को आप check कर रहे हों, तब ये effective है. अगर ये नहीं हो रहा, isolated skills है जी, for instance अगर आपने कहा है कि जी ये 10 लफ्ज़ याद कर लो, ये पेपर में आएंगे, पेपर में तुम पास कर जाओगे, लेकिन उनसे उनकी स्किल बिल्डिंग नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि रीडिंग प्रोग्राम जो है वो आपका इनफेक्टिव है, टीचिंग सही नहीं हो रही. Then evaluation of student performance based on known criteria, standards and models. ये again connected to the standards or models. Evaluation performance की, student performance की उन criteria और standards पे होनी चाहिए जो कि universally established हैं या आपकी government या आपके curriculum के हिसाब से established हैं या model ऐसा follow किया जाए कि जो reading instruction के लिए वाकई फ़ायदेमंद है, अपने पास से कोई ऐसी चीज़ ना डाल दी जाए. और राइट साइड पे यही दिया है कि स्टूडेंट्स डू नॉट नो हाउ देयर रीडिंग विल बी इवैल्यूएटेड. जो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है, जिस तरह हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको सिर्फ टीचर्स ये बता देती हैं कि ये आपके पेपर्स में आएगा, इस तरह से आपको इवैल्यूएट किया जाएगा, वो उतनी तैयारी करके चले जाते हैं, लेकिन उनको खुद से अपनी स्किल्स और क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड्स का बिल्कुल भी पता नहीं होता. देन एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन रीडिंग. अगर ये है तो आपका रीडिंग प्रोग्राम सक्सेसफुल है. अदरवाइज अगर फ्यू स्टूडेंट्स हैव अपॉर्चुनिटीज टू रीड, जैसे हमारी क्लासेस में होता है कि कुछ अच्छे रीडर्स को खड़ा करके उन्हीं से रीडिंग करवा ली जाती है, सबको अपॉर्चुनिटीज भी नहीं दी जाती हैं, सबको कॉन्फिडेंस भी नहीं दिया जाता. So that means your teaching of reading is not very effective. तो अब इस रूब्रिक को अगर आप देखें और उसकी बेस पे उन्होंने एक आपको टूल दिया है, टीचिंग रूब्रिक, और इसको अगर आप क्लासरूम्स की ऑब्जर्वेशन में इस्तेमाल करें, जैसे आप लोग प्रैक्टिकम पे जाते हैं, वहाँ पे आप लोग ये देखें कि क्या ये सारी चीज़ें, क्या ये इंडिकेटर्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो इसकी बेसिस पे आप किसी भी रीडिंग प्रोग्राम को असेस कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस अब टीचिंग रूब्रिक में फर्स्ट क्या है, द टीचर डिस्प्लेज एंथुजियाज्म फॉर द कंटेंट दैट स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग. अब अगर यू सी दैट इट इज़ एविडेंट तो आप इसको स्ट्रांगली एग्री करेंगे, अगर ये नहीं एविडेंट स्ट्रांगली डिसएग्री करेंगे. अगर ये कि थोड़ा थोड़ा है एग्री कर लें, थोड़ा थोड़ा नहीं है तो डिसएग्री कर लें. इस तरह से आप लोग इसको एक रूब्रिक को फॉलो करते हैं. तो द टीचर क्रिएट्स अ पॉजिटिव learning environment, climate, more than just the absence of negativism and criticism, and a safe and positive space for learning. A teacher presents the learners with challenging but appropriate learning goals and materials. The teacher is clear and accurate in the presentation of the materials to be learned. The students are engaged. The teacher organizes time, space, movement, learner behavior to achieve flow within a lesson. यानी हर चीज़ टाइम की, स्पेस की, मूवमेंट किस तरह से होनी है, कौन सी चीज़, कौन सी एक्टिविटी कब फॉलो होनी है, उसका एक पूरे लेसन में फ्लो होता है. तो इफ़ यू सी दिस यू स्ट्रांगली एग्री, इफ़ यू डोंट सी दिस यू स्ट्रांगली डिसएग्री. तो ये आप एक ऑब्जर्वेशन की चेकलिस्ट या रूब्रिक के तौर पे इसको आप फॉलो कर सकते हैं. सो ऑल ऑफ यू हैव दिस. इन द नेक्स्ट टीचिंग प्रैक्टिकम दिस मे बी यूटिलाइज्ड वेरी सक्सेसफुली टू असेस किस तरह से एक रीडिंग प्रोग्राम जो है उसको आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं या टीच कर रहे हैं या नहीं कर रहे. सो दिस इज ऑल फॉर नाउ. एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस वी कैन डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.